Hello students, I am Sajan Bharadwaj. Today I am going to take a very important topic of our chapter motion, and the name of topic is graphical representation. Graphical representation of equations of motion, जिनको हम सिंपल लैंग्वेज में ऐसे भी कह सकते हैं इक्वेशंस ऑफ मोशन। इक्वेशंस ऑफ मोशन यानी मोशन से रिलेटेड इक्वेशंस। कौन से मेथड से? बाय ग्राफिकल मेथड। अभी तक ये दोनों वर्ड आप बच्चों ने बहुत अच्छे से पढ़े हैं। इक्वेशन भी आपको पता है और ग्राफ भी आपको पता है। इक्वेशन क्या होती है? रिकॉल करिए, मैथ्स में आपने इक्वेशन पढ़ी है। आप बच्चों ने पढ़ा x प्लस वाई इज इक्वल टू 7। इट इज इक्वेशन, ठीक है। आपने पढ़ा 5x माइनस 3y इज इक्वल टू 19। आपने पढ़ा a प्लस b इज इक्वल टू 5। ये सभी इक्वेशन है, लेकिन ये इक्वेशन बेटा ऐसी हैं जो हम अलजेब्रा में पढ़ते हैं। ऐसे हमने ग्राफ के बारे में भी बात कर ली है, तो हम अब उस टॉपिक को ले रहे हैं जिसमें ग्राफ भी है और इक्वेशंस हैं, लेकिन किससे रिलेटेड? मोशन से रिलेटेड। याद करिए, जब हमने चैप्टर शुरू किया मोशन का, सबसे पहले आपको मोशन डिफाइन किया, उसके बाद डिस्टेंस आया, फिर हमारे पास वेलोसिटीज आई, उन सभी के अपने अपने सिंबल भी आए थे। तो जब हम इक्वेशंस ऑफ मोशन की बात करेंगे तो इक्वेशन ऑफ मोशन इज एक्चुअली ए रिलेशन बिटवीन द डिफरेंट फिजिकल क्वांटिटीज। अब हमारे पास फिजिक्स में कौन कौन सी क्वांटिटी होती है? फिजिक्स में एक क्वांटिटी हो सकती है इनिशियल वेलोसिटी। बेटा फिजिकल क्वांटिटी का मतलब जिसको आप मेजर कर सकते हैं, उस चीज को फिजिकल क्वांटिटी बोलते हैं। तो इनिशियल वेलोसिटी हो सकती है किसी ऑब्जेक्ट की, जब ऑब्जेक्ट मोशन में होता है, क्योंकि मोशन का चैप्टर है। इनिशियल वेलोसिटी का सिंबल क्या है? u। फिर आपने देखा था कि वेलोसिटी बढ़ती है या घटती है, लेकिन एक स्टेज ऐसी आती है जब हम बोलते हैं इट इज फाइनल वेलोसिटी, और उसके लिए सिंबल हमने क्या बना रखा है? v। आप बच्चों को याद होगा u और v अगर कांस्टेंट नहीं है, फिक्स नहीं है, वेरिएबल है, तो उनका रेट कि किस रेट से आपकी वेलोसिटी चेंज हुई। रेट ऑफ चेंज ऑफ मोशन को हमने क्या कहा? एक्सेलरेशन। और उस सारे के दौरान जितनी उसने दूरी तय की है दैट इज कॉल्ड डिस्टेंस, और डिस्टेंस के लिए सिंबल क्या रहेगा? स्मॉल s। बट ये पूरी की पूरी एक्टिविटी, डिस्टेंस भी ट्रेवल हुई, वेलोसिटी भी चेंज हुई, लेकिन वो सब का सब किसके अंडर होता है? सुप्रीम पावर है टाइम, ठीक है। तो टाइम का सिंबल क्या रहेगा? t। इसका मीनिंग ये हुआ कि हम इस चैप्टर में, चैप्टर मोशन में, जो इक्वेशंस ऑफ मोशन पढ़ने वाले हैं या डेराइव करने वाले हैं, डेराइव का मतलब होता है प्रिपेयर करना, ठीक है, उसको एक स्पेशल मेथड लगा करके कोई भी रिजल्ट प्रिपेयर करना, दैट इज कॉल्ड डेरिवेशन। तो हम इक्वेशन डेराइव करने वाले हैं। वो इक्वेशन हमारे इन पांचों फिजिकल क्वांटिटी में कोई न कोई रिलेशन बताएंगे। हर इक्वेशन में पांचों एलिमेंट आए ऐसा जरूरी नहीं है, ठीक है। जैसे हमारे पास पहली इक्वेशन आएगी v इज इक्वल टू u प्लस at। देखो आपके ऊपर वाली इक्वेशन से बिल्कुल अलग है। वहां पर x था, y था, a था, b था, z था, ऐसी चीजें थी, लेकिन यहां पर a b c नहीं है, और अगर a है भी तो a का सिंबल यहां कुछ और रिप्रेजेंट कर रहा है। वहां पर a और b का मतलब कोई फिजिकल क्वांटिटी, कोई वेरिएबल थे, लेकिन यहां a का मतलब क्या है? एक्सेलरेशन। तो ये बेटा बनी फर्स्ट इक्वेशन। अभी सिर्फ देख लो, इसको हम तैयार करेंगे। सेकेंड इक्वेशन हमारे पास होती है s इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वेयर। s इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वेयर। और थर्ड इक्वेशन आपके पास आएगी 2as इज इक्वल टू वी स्क्वेयर माइनस यू स्क्वेयर। दीज आर थ्री इक्वेशंस। हम टीचर लोग आमतौर पर इसको फर्स्ट इक्वेशन बोलते हैं, इसे सेकंड बोलते हैं, इसको थर्ड बोलते हैं।
बच्चों की सुविधा के लिए, क्योंकि बच्चों को कई बार एग्जैक्ट नेम याद नहीं होते, इसलिए कह दिया जाता है फर्स्ट इक्वेशन, सेकंड इक्वेशन, थर्ड इक्वेशन, बट इनके अपने नाम हैं अलग अलग से। वो मैं टॉपिक के ड्यूरिंग आपको बताने वाला हूं कि पहले का नाम क्या है, दूसरे का क्या है, तीसरे का क्या है। ठीक है, तो अब हम आते हैं अपने टॉपिक पर कि हाउ कैन वी प्रिपेयर एन इक्वेशन विद द हेल्प ऑफ ग्राफिकल मेथड। ठीक है, तो ग्राफिकल मेथड अप्लाई करें। अब देखो, जब भी ग्राफिकल मेथड अप्लाई करेंगे तो ग्राफ बनता है। ग्राफ के लिए आपको याद होगा दो एक्सिस होते हैं, एक एक्स एक्सिस होती है और दूसरी क्या होती है, वाई एक्सिस। तो चलो शुरुआत करिए। इट इज वाई एक्सिस एंड दिस वन इज एक्स एक्सिस। लिख दीजिए एक्स एक्सिस, यहां लिख दीजिए वाई एक्सिस। कोई डाउट यहां तक? नो। जहां पर दोनों एक्सिस मिलते हैं उसे क्या बोलते हैं, याद करो, दैट इज कॉल्ड ओरिजन। ओरिजन इज रिप्रेजेंटेड बाय कैपिटल ओ। ठीक है, इसे जीरो ना नहीं पढ़ना है इस समय, ओ पढ़ना है। ठीक है, देखने में जीरो जैसा लग रहा है। अब बेटा जब भी हम फार्मूला बनाने जा रहे हैं तो हमारे पास v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी, ये इक्वेशन बनाने जा रहे हैं। इस इक्वेशन का नाम अभी बताऊंगा क्या होता है। ठीक है, इस इक्वेशन में v भी है, u भी है, a भी है और t भी है। यानी इनिशियल वेलोसिटी है, फाइनल वेलोसिटी है, एक्सेलरेशन है और टाइम है। इसका मतलब इनिशियल वेलोसिटी अगर यहां दिख रही है तो आपका ऑब्जेक्ट यहां से शुरू नहीं होगा। अगर यहां से शुरू हो गया तो इसका मतलब वेलोसिटी हो जाएगी जीरो, और अगर वेलोसिटी जीरो होगी तो इक्वेशन आपकी बन जाएगी v इज इक्वल टू ए टी। अपने को चाहिए v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी। इसका मतलब u जीरो नहीं होना चाहिए। तो हम ये कहते हैं, जैसे अभी मैं बोल रहा हूं ना, आपने ये लिखना जो अभी मैं बोल रहा हूं, लेट एन ऑब्जेक्ट ओके मूविंग विद ए यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन हैविंग इनिशियल वेलोसिटी u, इनिशियल वेलोसिटी u, ऐसे भी बोल सकते हो, लेट एन ऑब्जेक्ट हैविंग इनिशियल वेलोसिटी u, और उस u को हमने मार्क कर दिया a पर कि यहां से लेकर यहां तक ये जो आपका गैप है ये इनिशियल वेलोसिटी को शो करता है। ठीक है, हैविंग इनिशियल वेलोसिटी u एट a, ठीक है, ट्रेवल्स मूव्स विद ए यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन। याद करो, यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन आया था तो हमारे पास ग्राफ इस तरह से आगे बढ़ा था। ये वेलोसिटी और टाइम का ग्राफ है। ठीक है, ऐसे लाइन आई थी यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन में। अगर ये नॉन यूनिफॉर्म होता तो ऐसे जिग जैग जाता। ठीक है, और अगर ये नेगेटिव होता तो नीचे की तरफ डुबकी लगा जाता। तो ये हमारे पास यूनिफॉर्म है और पॉजिटिव एक्सेलरेशन है। अब बेटा एक्सेलरेशन पॉजिटिव होगा तो बताओ फाइनल वेलोसिटी बढ़ेगी या घटेगी? बढ़ेगी। तो ऑब्जेक्ट चला यहां से ए से और धीरे धीरे उसकी वेलोसिटी बढ़ती चलेगी और वो पहुंच गया बी पर। बी से डाल दो परपेंडिकुलर, ये परपेंडिकुलर आ गया हमारा। ठीक है, अब ये परपेंडिकुलर जहां आया तो ये हाइट बन गया आपकी। यहां से देखो, यहां मेजरमेंट हुई थी ओ ए, अब इसका नाम दे देते हैं बी सी। बी सी इट इज फाइनल वेलोसिटी, राइट। इसको चाहो तो ऐसे मार्क दे सकते हो आप इस तरह से कि ये फाइनल वेलोसिटी है, इतनी वेलोसिटी फाइनल है, इतनी वेलोसिटी इनिशियल है। अब अगर दोनों वेलोसिटी का डिफरेंस लेना हो तो कैसे लेंगे? यहां से एक सीधी लाइन ड्रॉ कर दो ऐसे इसके पैरेलल, राइट। डॉटेड जरूरी नहीं है, आप डार्क लगा सकते हैं, लाइक दिस स्ट्रेट लाइन लगा दीजिए। अब ये स्ट्रेट लाइन लगाई तो ये जाकर के इसे परपेंडिकुलर को कहीं मीट कर रहा है, तो ये हमारे पास एक और परपेंडिकुलर तैयार हो गया और पॉइंट दे दो डी। ए बी सी डी, ए बी सी डी कितनी है? सबको आती है ना? ठीक है, ये हो गया डी। समटाइम टीचर लोग इसी वेलोसिटी का मेजरमेंट इस एक्सिस पर दिखाना चाहते हैं तो उसके लिए ऐसे ज्वाइन कर देंगे लाइक दिस, ये आ गया जी। और इस पॉइंट का नाम दे दिया हमने ई। इसका रोल कोई खास नहीं है, बस दिखाने के लिए। फिगर तैयार। फिर से सुनिए, लेट एन ऑब्जेक्ट हैविंग इनिशियल वेलोसिटी u which is represented at a moves with a uniform acceleration, ठीक है, and reaches at its final velocity v which is represented by
B और यू कैन से BC, ठीक है। इन टाइम T, टाइम तो लगा ना भाई, तो टाइम लगा T। देखो बेटा ऑब्जेक्ट यहां से था ऐसे, आप पहुंच गए यहां पर, तो ये हो गया T हमारे पास, राइट। क्लियर होगी बात? तो यहां तक का आप लोग अच्छे से ध्यान कर लें। उसके बाद हमने क्या करना है इसमें हमने अब एक्सेलरेशन की बात करनी है। एक्सेलरेशन ये स्लोप बोलते हैं इसको हम, स्लोप ऑफ AB, कि AB का ये जो स्लोप है, ये जो ढाल है, ये किसको शो करता है? एक्सेलरेशन को शो करता है। तो समटाइम बुक में लिखा होता है स्लोप ऑफ AB दैट इज इक्वल टू एक्सेलरेशन। सो एक्सेलरेशन इज इक्वल टू, यहां लिख दो, लिखना चाहो तो लिख सकते हो स्लोप ऑफ AB, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन हम इस तरह लिखते हैं एक्सेलरेशन इज इक्वल टू चेंज इन वेलोसिटी डिवाइडेड बाय टाइम टेकन। भाई फार्मूला भी तो ये रहा ना हमारे पास, और चेंज इन वेलोसिटी कितना हुआ बेटा? इतना सा। ये वेलोसिटी तो शुरू में थी, तो इतना तो शुरू में है, ये u है तो इधर भी u हो जाएगा, ऐसे ध्यान करो। ये हो गया u, ये था v, तो चेंज कितना हुआ? पूरे v में से इतना सा v का कर दें, माइनस कर दो। माइनस कर दो तो क्या करेंगे हम? ये इतना हिस्सा b से लेकर d तक, कंप्लीट v में से क्या करना है अपने? u को माइनस करना है। तो ये क्या हो गया हमारा? v माइनस u। क्लियर होगी बात ये? ठीक है, इस चीज को ध्यान करिए। अब ये v माइनस u किसके बराबर है? bd के बराबर। तो यहां लिखो चेंज इन वेलोसिटी की जगह लिखो bd अपॉन टाइम टेकन। टाइम टेकन ये देखो, ये हमारे पास ad है, और ad किसके बराबर है? OC के बराबर है। तो इसके नीचे आप OC लिख सकते हो डायरेक्ट, यहां ब्रैकेट में लिख देना ad इज इक्वल टू OC। अब bd की वैल्यू मैंने बताया आपको क्या है? v माइनस u। ये रहा एक्सेलरेशन। एक्सेलरेशन का सिंबल लिख दो, a इज इक्वल टू bd की जगह लिखो v माइनस u। OC किसके बराबर है बेटा? टाइम के बराबर। इसके नीचे लिख दीजिए t फॉर टाइम। इसको ट्रांसफर करो भाई, क्या बना? at इज इक्वल टू v माइनस u। अब u को उधर ट्रांसफर कर दिया जाए तो प्लस में चला जाएगा, तो इसका मतलब ये होगा कि u प्लस at दैट इज इक्वल टू v अकेला उधर है, इधर भी लिख सकते हो, तो v, राइट बेटा। तो ये हमारे पास फर्स्ट इक्वेशन हो गई, लेकिन मैं शुरू से ये कह रहा हूं इसका असली नाम कुछ और है, और ये ध्यान करो, ये है वेलोसिटी, ये है टाइम। इसका मतलब ये दो चीजों का रिलेशन हो गया। किस किस का रिलेशन हो गया? वेलोसिटी टाइम का रिलेशन हो गया। इसलिए इस इक्वेशन का नाम क्या होना चाहिए? यहां लिखते हैं इसका नाम सुंदर सा, इट इज कॉल्ड वेलोसिटी डैश टाइम रिलेशन। तो जब भी कोई टीचर आपसे पूछे कि बेटा व्हाट इज वेलोसिटी टाइम रिलेशन, तो आप बोलेंगे v इज इक्वल टू यू प्लस at। ठीक है, अगर इनिशियल वेलोसिटी 0 हो तो ये हमारे पास बन जाएगा v इज इक्वल टू at। फाइनल वेलोसिटी 0 हो तो फिर ट्रांसफर करना पड़ेगा, लेकिन आप इस चीज का ध्यान कर लीजिए कि ये हमारे पास एक ऐसी इक्वेशन है जो 4 वेरिएबल में रिलेशन बता रही है। एक वेरिएबल आपके पास u, दूसरा है v, तीसरा है एक्सेलरेशन, और चौथा कौन है? टाइम। अगर इन चारों वेरिएबल में से न्यूमेरिकल सोल्व करते समय कोई 3 आपके पास हैं, ठीक है, कभी कभी हम आगे देखेंगे फॉर्मूले के अंदर दूसरा फॉर्मूला भी अप्लाई कर सकते हैं, बट अभी ये मान करके चलिए अगर आपके पास 3 है तो आप फोर्थ की वैल्यू क्या कर सकते हैं? इजीली फाइंड कर सकते हैं। क्लियर हुई बात? लेकिन ध्यान करो बेटा, ये इक्वेशन हमारे पास इस तरह से चलेगी जब कोई ऑब्जेक्ट हॉरिजॉन्टल सरफेस पर चल रहा है। आगे चैप्टर नंबर 10 में हम ग्रेविटेशन में बात करेंगे, वहां पर हमारे पास एक्सेलरेशन a जो है वो g से चेंज हो जाएगा, तो वहां इक्वेशन बन जाएगी v इज इक्वल टू यू प्लस gt, और एक्सेलरेशन पॉजिटिव नेगेटिव भी होता है, वो अलग बात होती है। सो दिस इज द रिलेशन कॉल्ड वेलोसिटी टाइम रिलेशन। आई होप ये चीज आपको क्लियर हो गई होगी।
इस वीडियो को मैं थोड़ा सा छोटा रखना चाह रहा हूं क्योंकि अगली दोनों इक्वेशन मैं नेक्स्ट वीडियो में लूंगा आपके लिए। तो तब तक आप इसको अंडरस्टैंड करिए, समझिए और एंजॉय करिए। ओके, थैंक यू वेरी मच।